गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ये दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं और दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि यदि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। सबसे पहले देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x/3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5/3 और यहाँ से क्या हो जाएगा y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। अब देखो जी, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर 1 देखो पॉजिटिव है, अब राइट साइड में जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, नेगेटिव। तो x प्लस में 3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस के 1। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, x प्लस में 3 को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास में 3 आ जाएगा। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 5। ठीक है जी। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखो 3 को यदि 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास में क्वोशंट, वो 3 आएगा। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। अब देखो 5 में से यदि हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी। और डिनोमिनेटर में क्या है जी, 3। अब देखो कि x/3 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे देखो 3 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई में 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास में, 2। ठीक है जी। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव है 2/3। अब हम इसे क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 1/3 राइट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास में प्लस के 2/3। ठीक है जी। अब हमारे पास में क्या है, ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को यदि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें सबसे पहले उसका क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है जी। अब देखो 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, वो सेम ही रहेगा, 3 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्वोशंट 1 आएगा। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1। प्लस है तो प्लस लिख दो। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास में क्वोशंट क्या आता है, 1। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा जी, 2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 1 प्लस में 2 क्या हो जाएगा, 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1। इस क्वेश्चन में हमने निकालना था कि वैल्यू बतानी थी x एंड y की। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 1। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ दिस सेट ए हैज 3 एलिमेंट। यदि हमारे पास में ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं एंड द सेट बी, और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3, 4, 5 हैं। ठीक है जी। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं कि कितने होंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए सेट दिया हुआ है हमारे को, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, इसका मींस क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए वो क्या होगी हमारे पास में, 3 होगी। और बी सेट के अंदर एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 3 ही है। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी हमारे पास में, वो भी हो जाएगी 3। ठीक है जी। अब निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे हमें वो बताना। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है जी। अब देखो यहां से कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हमारे पास में 3 है और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या हमारे पास में वो भी 3 है। 3 इंटू 3 क्या होता है जी, 9। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगी हमारे पास में, वो हो जाएगी 9। इसका मीन्स क्या हुआ कि ए क्रॉस बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, वो होंगे जी 9। ठीक है जी। अब हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जी जिसके एलिमेंट है 7 और 8। दूसरा सेट दिया हुआ हमारे पास एच जिसके एलिमेंट क्या है, 4 5 4 और 2। ठीक है जी। निकालना क्या है हमें, जी क्रॉस एच निकालना है एंड दूसरा क्या निकालना है, एच क्रॉस जी निकालना है। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी क्रॉस एच निकालेंगे। ठीक है जी। जी क्रॉस एच मीन्स क्या होता है, जी क्रॉस एच इसका मीन्स हो गया कि कार्टेशियन जो
कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो जी क्रॉस एच की निकालनी है, ठीक है जी। तो पहला एलिमेंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आता है वो पहला एलिमेंट जी का होगा एंड सेकंड जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, एच का होगा, ठीक है जी। फर्स्ट एलिमेंट जी का 7 लिया और यहाँ पे 5, फर्स्ट एलिमेंट जी का 7 ही रखेंगे और सारे एलिमेंटों को उनके साथ लिख देंगे 7 2, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे, इसके अंदर से 8 लेंगे, 8 5 8 4 और 8 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी जी क्रॉस एच की, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, एच क्रॉस जी। एच क्रॉस जी में क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एच का होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो जी का होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट एच का हम 5 रखेंगे एंड सेकंड एलिमेंट के अंदर ये लिख देंगे 7 एंड 5 8, ठीक है जी। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट के अंदर 7 4 और 8, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 और 2 और 8, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या निकल जाएगी, एच क्रॉस जी निकल जाएगी। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जी क्रॉस एच देखो 7 5 थी बट एच क्रॉस जी क्या है 5 7, मीन्स इसका क्या उल्टा ही कर देना है। जो इसका सेकंड कंपोनेंट था वो फर्स्ट कर देना है और जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट था वो हम इसका सेकंड कर देंगे, ठीक है जी। अब हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, हमारे को कोई स्टेटमेंट दी हुई, स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कोई ट्रू होगी या फिर कोई फॉल्स होगी। तो इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो हमें दोबारा से इसको जो ठीक है वो लिखना है, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख ले हैं फोर्थ पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर देखो पी सेट के अंदर एम एन एलिमेंट है एंड क्यू सेट के अंदर एन एम एलिमेंट है, देन पी क्रॉस क्यू क्या होगा, एम एन या एन एम, ये होगा। ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, यदि हमें पता है पी सेट के अंदर 2 मेंबर हैं, क्यू सेट के अंदर हमारे पास 2 मेंबर हैं, तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या जी, पी एंड क्यू की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और पी एंड क्यू की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसके अंदर, जो भी हमारे पास पी के एलिमेंट है और क्यू के एलिमेंट है उनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो 2 इंटू 2 4। तो मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी पी इंटू क्यू, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 4 होंगे। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे को 2 ही एलिमेंट दिए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। तो पहले को सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। अब हम इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे। पी हमारे को क्या है, गिवन है जी, पी हमारे को दिया हुआ है एम एन, क्यू हमारे को दिया हुआ है एन एम, ठीक है जी। अब हमें पता है कि पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगी, वो जाएगी, हम पी क्रॉस क्यू का मीन्स हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट पी का लेना है एंड सेकंड एलिमेंट क्यू का लेना है। तो वो क्या हो जाएगी, एम एन एम एम एन एन, ये हो जाएगा एन एन और एन एम, ठीक है जी। तो ये इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट समझ में आया वो आपको। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो, सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है इसको इरेज कर देते हैं। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, यदि 2 सेट दिए गए हैं और वो भी कैसे हैं, नॉन एम्प्टी हैं, देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, जो हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ए क्रॉस बी की, वो भी कैसी होगी, नॉन एम्प्टी ही आएगी। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई कैसे होगी, ऑर्डर पेयर होंगे एक्स और वाई के, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड वाई बिलोंग करेगा बी को। मीन्स क्या हुआ, ए क्रॉस बी के एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट एक्स होगा वो ए से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट वाई है वो कहां से आएगा, बी से आएगा। तो मीन्स क्या हुआ, ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू। कैसी स्टेटमेंट है जी, ये ट्रू, ठीक है जी। फोर्थ के थर्ड पार्ट को देखो, इसके अंदर क्या दिया गया है, इफ ए सेट दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट क्या 1 2 है, बी सेट दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट क्या 3 एंड 4 हैं, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन टू 5 इज इक्वल टू 5 आएगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन टू 5। तो बी इंटरसेक्शन टू 5 क्या होगा हमारे पास में, बी हमारे पास में क्या है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 और 4, इंटरसेक्शन करेंगे उसकी 5 के साथ में। अब इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है जी, कॉमन पार्ट आता है। कॉमन पार्ट क्या है इन दोनों सेट के अंदर, वो है जी हमारे पास में 5, ठीक है जी। अब देखो हमें क्या करना है, ए को 5 के साथ में क्या निकालनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो ए क्रॉस 5,
क्योंकि बी इंटरसेक्शन टू फाई हमारे पास में क्या है फाई, तो इसकी जगह पे मैंने फाई को पुट कर दिया, यहाँ पे फाई हो जाएगा। अब हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट की फाई के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारे पास में फाई आ जाती है। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट कैसी हुई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन टू फाई इज इक्वल टू फाई आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसी हुई जी, ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। ठीक है जी। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि फिफ्थ पार्ट में ए सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है -1 और +1 है। अब हमें क्या निकालना, फाइंड ए क्रॉस ए निकालनी। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। ठीक है जी, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगी, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी सेट की, खुद के सेट के साथ में ही। ठीक है जी, तो इसमें देखो -1 की -1 के साथ में -1 +1, फिर आएगा 1 -1 और 1 और 1, ये इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी ए क्रॉस ए की। ठीक है जी, अब हमें निकालना क्या है, फिर से ए के साथ में निकालनी है, तो ए क्रॉस ए। ठीक है जी, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो ए के एलिमेंट है -1 वो सभी के पीछे एक एक बार लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे सभी के पीछे, तो क्या हो जाएगा -1 -1 -1 और -1 मीन्स -1 ये था ना, तो सभी के पीछे जो थर्ड ऑर्डर पेयर हो, थर्ड जो कंपोनेंट होगा वो -1 लिख देंगे बस। ठीक है जी, इसके पीछे भी कितने हो गए, देखो ये हमारे पास में ये एलिमेंट 2 बार रिपीट हो गया है, 2 बार हो गया ना, इसके पीछे ये लिख दिया और यहाँ पे क्या आएगा, ये -1 आएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे ये प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब देखो सभी के इसके बैक में क्या लिखेंगे, जो थर्ड कंपोनेंट होगा वो क्या है 1 लिखना है, तो -1 और 1 -1 और 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1 और 1, यहाँ पे 1 1 और 1, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये हमारे पास में 3 ऑर्डर पेयर की एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी ए क्रॉस ए। ठीक है जी, 6 पार्ट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, हमारे को कार्टेशियन प्रोडक्ट दी गई है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो हमारे को ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दी गई, निकालना क्या है, फाइंड ए एंड बी हमारे को सेट निकालने हैं कि जिनकी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनी है। ठीक है जी, अब हमें पता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो फर्स्ट कंपोनेंट है इन सभी के वो लिखेंगे। अब यहाँ पे ए लिखेंगे, दोबारा से फिर ए आ गया। अब हमें पता है कि सेट के अंदर जो रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट होती है उसको नहीं लिखते हैं, वो एक ही बार लिखते हैं। अब यहाँ पे ए 2 बार है तो 1 बार लिख दिया, फिर बी आया, बी आए, फिर बी भी दोबारा रिपीट हो रहा है तो ये नहीं लिखेंगे। तो सेट ए कौन से एलिमेंट होंगे, वो होंगे ए और बी एलिमेंट होंगे। ऐसे ही हम बी के लिखेंगे, बी सेट के इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बी सेट क्या होगा, जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो बी सेट ही आएगा। तो सेकंड कंपोनेंट इसमें देखो क्या है, एक्स है, इसके अंदर देखो ये वाई है, फिर एक्स है रिपीट हो गया नहीं लिखेंगे, फिर वाई है तो वाई भी नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास में ए सेट आ जाएगा ए और बी सेट आ जाएगा हमारे पास में एक्स एंड वाई। ठीक है जी, अब इस प्रकार से कोई भी यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट दी गई है तो हम उससे सेट निकाल सकते हैं, या फिर सेट दिए गए हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इजिली वे से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब हम सोल्व करेंगे 7th पार्ट को। 7th पार्ट के अंदर क्या है, ए सेट दिया हुआ है, यहाँ बी भी है और सी भी। ठीक है जी, एंड डी सेट इसके इक्वल है, वेरीफाई करके दिखाना हमें। सब फर्स्ट पार्ट में क्या है, 7th के फर्स्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन टू सी किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन टू ए क्रॉस सी के। ठीक है जी, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन टू सी। बी इंटरसेक्शन टू सी क्या होगी, देखो बी हमारे पास ये सेट है और सी हमारे पास ये सेट है। अब बी इंटरसेक्शन टू सी में हम देखेंगे कि इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 है, बट सी के अंदर क्या है 5 और 6 है, तो कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो इंटरसेक्शन क्या आती है उसकी 5, क्या आएगी जी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। अब देखेंगे कि इसका ए क्रॉस 5, तो ए क्रॉस 5 के साथ में करेंगे तो वो क्या आएगा, हमें पता है कि 5 की किसी के साथ में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो नल सेट आएगा। नल सेट क्या होता है जी, 5 ही आएगा। ठीक है जी, लेफ्ट साइड सोल्व होगी। अब हम करेंगे इसका राइट हैंड साइड को सोल्व। राइट हैंड साइड के अंदर देखो क्या है, सबसे पहले हम करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मीन्स होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट देखो ए का 1 है 1, बी का देखो 1,
1 2 1 3 1 4। ठीक है जी। अब सेकंड एलिमेंट इसका देखो 2, अब सभी के साथ में लिख देंगे 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये हमारे पास में ए क्रॉस बी हो जाएगी, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट ए एंड बी। ठीक है जी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या करना है, ए क्रॉस सी निकालना है। तो ए क्रॉस सी कैसे में, फर्स्ट एलिमेंट ए के होने चाहिए और सेकंड एलिमेंट सी के होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 5 1 6। ठीक है जी। अब इसका लेंगे फर्स्ट एलिमेंट 2 5 एंड 2 6। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या निकल जाएगी, ए क्रॉस सी निकल जाएगी। अब क्या निकालना है, इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन टू ए क्रॉस सी। ठीक है जी। इनकी इंटरसेक्शन का मीन्स इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कॉमन एलिमेंट देखेंगे। अब यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है इनके अंदर। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1 है ही नहीं, 2 1 यहाँ पे भी 2 1 नहीं है, 2 3 यहाँ पे 2 5 है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब मीन्स क्या हुआ, जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हुई। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन टू सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन टू ए क्रॉस सी इज वेरीफाइड। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगी, वेरीफाइड हो गया जी। अब हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट को। इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें बताना है कि ए क्रॉस सी है जो इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे, ए क्रॉस सी। ठीक है जी। ए क्रॉस सी निकालेंगे तो 1 5 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 2 6। ये हो जाएगी हमारे पास में ए क्रॉस सी। अब निकालेंगे हम बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी। ये क्या हो जाएगी, बी के एलिमेंट फर्स्ट लेंगे 1 5 1 6 1 7 और 1 8। ठीक है जी। अब 2 को लेके करेंगे 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है जी। अब 3 को लेके बनाएंगे 3 5 3 6 3 7 और 3 8। ठीक है जी। अब 4 है यहाँ पे, तो 4 को लेके बनाओ 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी बी क्रॉस डी की। अब हमें क्या शो करके देखना है, दोनों साइडों में हमें दिखाना है कि ए क्रॉस सी है वो इसका सबसेट है। देखो 1 5 यहाँ ये रहा, 1 6 ये रहा, 2 5 यहाँ पे ये है, 2 6 ये रहा। तो हम क्या कहेंगे, वेरीफाइड ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, वेरीफाइड। ये हमें वेरीफाइड करके दिखाना था। तो इस प्रकार से हम वेरीफाइड करके दिखा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। इक्वल है तो हम कह देंगे ये वेरीफाइड है, नहीं है तो हम कह देंगे नॉट वेरीफाइड। ओके जी। 8th क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि ए सेट क्या है, 1 2 है, बी सेट में क्या एलिमेंट है, 3 4 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर के अंदर वो बी से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हम 1 स्टार्ट करेंगे, 1 का 3 1 से 4। तो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया और सेकंड एलिमेंट कहाँ से लिया, बी से लिया है। तो ऐसे ही 2 के साथ हम बनाएंगे 2 3 एंड 2 4। ठीक है जी। ये हमारे पास में क्या निकल जाएगी, ए क्रॉस बी। अभी क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं। हमें पता है कि सबसेट का फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 की पावर n होता है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखेंगे इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, और 2 की पावर क्या होती है 4, 16। तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे 16 होंगे। ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है लिस्ट देम, कि उनको लिखो, सभी को लिखना पड़ेगा हमें कि सबसेट कौन कौन से होंगे, सारे लिखने पड़ेंगे। अब देखो हम इनको लेट कर लेते हैं, इस ऑर्डर पेयर को हमने लेट कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 3। ठीक है जी। इसको हमने बी लेट कर लिया 1 4, सी 2 3 एंड इसको हमने डी लेट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 4। ठीक है जी। ये हमने लेट कर लिए हैं। अब इसका क्या निकालेंगे, हम सबसेट निकालेंगे। सबसे पहले 5 सभी सेट का सबसेट होता है,
फिर ए बी सी डी एलिमेंट है यदि किसी सेट के अंदर, तो उसके सबसेट कैसे लिखोगे? सबसे पहले हम ए लिखेंगे, फिर बी सी डी, ठीक है जी। फिर ए का बी के साथ में, ए का लिखेंगे हम बी के साथ में, ए को लिखेंगे सी के साथ में, फिर लिखेंगे हम ए को डी के साथ में, ठीक है जी। फिर बी से ऐसे ही बनाएंगे, बी को लिखेंगे सी के साथ में, बी को लिखेंगे हम डी के ऑर्डर पेयर के साथ में, फिर सी से बनाएंगे सी को डी के साथ में। कितने नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब और भी बाकी हैं, और कौन से बाकी हैं? अब उन सभी को लिखेंगे हम, तो वो कौन से हो जाएंगे? 3 वाले लिखेंगे ए बी सी, ए बी डी, ठीक है जी। अब और क्या हो जाएंगे? अब बी सी डी, और क्या हो जाएगा? अब सी डी ए, और एक खुद सेट ये भी हो जाएगा। और कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड एक पूरा का पूरा सेट हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे? सबसेट बन जाएंगे। जो ए की वैल्यू हमने लेट की थी यहाँ पे 1 3, तो यहाँ पे 1 3 को इसके अंदर लिख देंगे, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसके सबसेट हो जाएंगे। जो हमने यहाँ वैल्यू लेट की थी वो वैल्यू ए बी सी डी की यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है जी। 8th क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि ए सेट क्या है? 1 2 है, बी सेट में क्या एलिमेंट है? 3 4 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना? राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर के अंदर वो बी से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हम 1 स्टार्ट करेंगे, 1 का 3, 1 से 4, तो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया और सेकंड एलिमेंट कहाँ से लिया? बी से लिया है। तो ऐसे ही 2 के साथ में बनाएंगे 2 3 एंड 2 4, ठीक है जी। ये हमारे पास में क्या निकल जाएगी? ए क्रॉस बी। अभी क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं। हमें पता है कि सबसेट का फार्मूला हमारे पास क्या है? 2 की पावर n होता है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखेंगे इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, और 2 की पावर क्या होती है? 4 16। तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो कितने होंगे? यहाँ पे 16 होंगे, ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है लिस्ट देम, कि उनको लिखो, सभी को लिखना पड़ेगा हमें कि सबसेट कौन कौन से होंगे, सारे लिखने पड़ेंगे। अब देखो हम इनको लेट कर लेते हैं, इस ऑर्डर पेयर को हमने लेट कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 3, ठीक है जी। इसको हमने बी लेट कर लिया 1 4, सी 2 3 एंड इसको हमने डी लेट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 4, ठीक है जी। ये हमने लेट कर लिए हैं। अब इसका क्या निकालेंगे? हम सबसेट निकालेंगे। सबसे पहले 5 सभी सेट का सबसेट होता है। फिर ए बी सी डी एलिमेंट है यदि किसी सेट के अंदर, तो उसके सबसेट कैसे लिखोगे? सबसे पहले हम ए लिखेंगे, फिर बी सी डी, ठीक है जी। फिर ए का बी के साथ में, ए का लिखेंगे हम बी के साथ में, ए को लिखेंगे सी के साथ में, फिर लिखेंगे हम ए को डी के साथ में, ठीक है जी। फिर बी से ऐसे ही बनाएंगे, बी को लिखेंगे सी के साथ में, बी को लिखेंगे हम डी के ऑर्डर पेयर के साथ में, फिर सी से बनाएंगे सी को डी के साथ में। कितने नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब और भी बाकी हैं, और कौन से बाकी हैं? अब उन सभी को लिखेंगे हम, तो वो कौन से हो जाएंगे? 3 वाले लिखेंगे ए बी सी, ए बी डी, ठीक है जी। अब और क्या हो जाएंगे? अब बी सी डी, और क्या हो जाएगा? अब सी डी ए, और एक खुद सेट ये भी हो जाएगा। और कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड एक पूरा का पूरा सेट हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी।
तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। जो ए की वैल्यू हमने लेट की थी यहाँ पे 1 3, तो यहाँ पे 1 3 को इसके अंदर लिख देंगे, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे। जो हमने यहाँ वैल्यू लेट की थी वो वैल्यू ए बी सी डी की यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है जी। 9th क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लेट ए एंड बी बी टू सेट। लेट करना है हमने 2 सेट हैं, सच दैट कि नंबर ऑफ कार्डिनल क्या है, ए सेट का 3 है, कि सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, एंड एन ऑफ बी 2 हैं, तो मीन्स बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं। इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये एलिमेंट है। तो फाइंड ए एंड बी की वैल्यू बतानी है, वेयर x y z एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मीन्स x y z कैसे एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, सेम नहीं है। तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ है, गिवन ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास में, x1 y2 एंड z1। ठीक है जी। अब हमें इससे क्या निकालना है, ए क्या आएगा, ए आएगा फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट देखो क्या है, x y एंड z। बी सेट क्या आएगा, सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट देखो यहाँ पे 1 2, अब 1 दोबारा से है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, तो ये सेट ए हो जाएगा ये, और सेट बी हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है जी। वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी 3 है एंड इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 2 है, तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है जी। अब हम 10th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, की ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जी, 9। अमंग विच आर फाउंड, उनमें से कुछ एलिमेंट क्या है, -1 0 और 0 और 1, ये पेयर हैं। ठीक है जी, ऑर्डर पेयर। उन 9 में से 2 ये दे दिए इसने। तो फाइंड द सेट ए सेट निकालना। देखो हमें पता है कि ए के साथ में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए की किसके साथ में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के साथ में ही है प्रोडक्ट। ठीक है जी। इसकी कार्डिनलिटी क्या दी हुई है, इसकी कार्डिनलिटी 9 दी हुई है। अब खुद के साथ में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ए को फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट और ये भी एक एलिमेंट है। अब यहाँ से देखो ए के अंदर क्या एलिमेंट, -1 भी है, 0 भी है और 1 भी है। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए की कार्डिनलिटी क्या हुई, 3। ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, 3 क्रॉस 3 9। ठीक है जी। अब ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, इस ए के साथ में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, वो जाएगी -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 और 0 1। ठीक है जी। फिर हो जाएगी 1 -1 1 0 एंड 1 1। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, ए क्रॉस ए हो जाएगी। निकालना क्या क्या थे, फाइंड द सेट ऑफ ए सेट बताना था, क्या बनेगा, वो -1 0 1 बनेगा। एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए के वो बचे हुए एलिमेंट बताने थे। देखो -1 0 यहाँ पे है, ये रहा, 0 1 ये रहा। तो इसके अलावा कौन से एलिमेंट होंगे, इसके अलावा जो भी हमारे पास में बचे हुए वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके एलिमेंट हो जाएंगे ए क्रॉस ए का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी। इस प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया है। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए और एजुकेशनल के इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।